हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता इन वाइट सॉस, जो मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। आज मैं आपको इसे अलग ही तरीके से बनाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको वाइट सॉस बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और खाने में ये उससे भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। चलिए देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए। इसे बनाने के लिए हमने एक छोटी कटी गाजर ली है, थोड़े से कॉर्न्स लिए हैं, आधी पीली शिमला मिर्च ली है, आधी हरी शिमला मिर्च, एक प्याज और मैंने इसके लिए 2.5 चम्मच मैदा लिया है और 2.5 कप दूध लिया है। तो ये प्रोपोर्शन मैंने बराबर होता है। अगर हम 2 चम्मच मैदा ले रहे हैं तो 2 कप दूध लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर 2.5 चम्मच मैदा लिया है तो 2.5 कप दूध लिया है। मायोनीज़ ली है मैंने, इसके लिए चीज़ स्लाइस लिया है, मोज़रेला चीज़ लिया है और गार्लिक बटर यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसमें सीजनिंग के लिए मिक्स्ड हर्ब्स और इटालियन सीजनिंग यूज़ कर रही हूँ। मुझे इटालियन सीजनिंग की फ्लेवर पास्ता में बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं इटालियन सीजनिंग को प्रेफर करती हूँ। और ये हमने थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स लिए और ये मैंने 250 ग्राम पास्ता लिया है, जिसे अब हम बॉईल करेंगे। अब हमने पास्ता को बॉईल करने के लिए एक पतीले में 1 लीटर पानी के करीब रख दिया है, मतलब आप समझो 5-6 कप पानी रख दिया है। और जब ये बॉईल होने लगे अच्छे से, तब हमने इसमें पास्ता डालना है। तो मेरा जो पानी है बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, तो मैं इसमें अब पास्ता डालूंगी। और इसमें पास्ता डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि जब हमारा पास्ता पके तो वो बिल्कुल फीका ना लगे। और हल्का सा इसमें हम ऑयल डालेंगे, सिर्फ 4-5 बूंदे बस, इससे ज़्यादा नहीं। अब इसे अच्छे से हम बॉईल होने देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा हिला देते हैं, बीच बीच में हम इसे हिलाते रहेंगे कि साथ भी ना लग जाए। तो जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि इसे हमें कहाँ तक पकाना है, कि हमें इसे ज़्यादा मैशी भी नहीं करना है और ज़्यादा इसे कच्चा भी नहीं रखना है। तो अभी इसे 2-3 उबाले आने दें। अब ये हमारा पास्ता ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। इसे मुझे कम से कम 7-8 मिनट हो चुके हैं कुक करते हुए, और आप देख रहे हो ये फूल चुका है, साइज़ में भी डबल हो चुका है। और इसे हमने 100% कुक नहीं करना, हमने इसे 90% कुक करना है। आप इसे थोड़ा सा खाकर देख सकते हो कि इसमें हल्का सा क्रंच होना चाहिए, बस उतना ही रखना है हमने। बाकी जो कुकिंग है ये जब हम इसे सॉस में डालेंगे तब हो जाएगी। तो मैंने इसे बंद कर दिया। अब इसे हम स्ट्रेन करेंगे। अब इसको ओवर कुक ना हो जाए, इसलिए हम इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे उसी टाइम, ताकि इसकी कुकिंग वहीं पे बंद हो जाए। तो मैंने इसमें ठंडा पानी डाल दिया और इसे हल्का सा हिला दें। अब इसके अंदर हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे, ताकि ये अगर हम थोड़ी देर बाद ही बना रहे हैं तो ये आपस में चिपके ना। तो इसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा के रख दिया, चाहे वह आपको आधे-पौने घंटे बाद जब मर्जी बनाएं आप इसको। अब ये पास्ता हमारा रेडी है। अब हम इसकी सॉस बनाएं। अब मैंने अपनी गैस ऑन कर ली है। इसमें सबसे पहले मैं हल्का सा ऑयल डालूंगी और इसके साथ ही हम इसमें बटर डालेंगे। अगर आपके पास गार्लिक बटर ना हो तो आप प्लेन बटर लेकर यूज़ कर सकते हैं, और बाद में थोड़े से गार्लिक क्लॉव्स क्रश करके डाल दीजिए। तो जैसे ही हमारा ये गार्लिक हो जाता है, हम इसके अंदर अनियंस डाल देते हैं। ये हो गया, पिघल गया। इसमें हम अनियंस डाल रहे हैं और सेक हमने तेज कर लिया। पहले मैंने कम किया था कि मक्खन जले ना, और ऑयल भी हम इसीलिए डालते हैं कि मक्खन जले ना एकदम। तो ये इसको हल्का सा पिंक होने देते हैं, फिर बाद में सब वेजिटेबल्स डालें। अब हमारे अनियंस हल्के से लाइट पिंक हो गए हैं। अब इसमें मैं गाजर डाल दूंगी, और गाजर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेती है पकने में एज़ कम्पेयर टू कॉर्न्स और शिमला मिर्च। तो 2 मिनट पहले इसको चला लेते हैं। अब हमारी गाजर हो चुकी है। इसमें हम कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम डाल देते हैं, ग्रीन कैप्सिकम और कॉर्न्स। अब इन सब चीज़ों को भी हल्का सा हम फ्राई करेंगे।
अब मैंने आपको बोला था हम इसके लिए कोई भी अलग सॉस नहीं बनाएंगे, तो हम इसकी जो वाइट सॉस है इसी के साथ वेजिटेबल्स के साथ ही बनाएंगे। अब जैसे ही वेजिटेबल्स हो जाते हैं हम इसी में अपना जो मैदा है वो डालेंगे। अब ये हमारे वेजिटेबल्स हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा बटर में भी नमक होता है और बाकी हम जो मायोनीज़ और चीज़ डालेंगे उसमें भी सॉल्ट होगा, तो इसलिए हम ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे। और काली मिर्च, हल्की सी काली मिर्च। अगर आप काली मिर्च ना हो तो आप वाइट पेपर भी यूज़ करो तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पास्ता वाइट होता है, वाइट पास्ता सॉस है, तो वाइट पेपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। अब मैं अपनी गैस को सिम पे कर दूँगी और अब इसमें हमने मैदा डालना है और मैदे को हमने हल्की आंच पे ही पकाना है, क्योंकि मैदा अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा। तो ये हमने लिया था 2.5 चम्मच। अब इसे मैं 1-2 मिनट के लिए सिम पे ही फ्राई करूँगी और इसको आपने साथ नहीं लगने देना। सब लोग वाइट सॉस इसी से अलग बनाते हैं क्योंकि वो उसे सिम पे बनाते हैं और वाइट कलर की सॉस बनानी होती है ताकि वो लगे ना, इसलिए हम उसे कम आंच पे पकाते हैं। तो इसी अब हम इसको वेजिटेबल्स के साथ बना रहे हैं तो हमने इसका सेक तेज नहीं करना, इसको भी हमने कम आंच पे ही पकाना है। अब हमारा ये मैदा भुन चुका है। अब मैं इसमें धीरे धीरे से दूध डालूंगी। एक ही बारी में हम सारा नहीं डालेंगे, हल्का हल्का करके डालेंगे और आप देखोगे धीरे धीरे ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। और अभी मैंने सेक कम पे ही रखा हुआ है। अब इसे हमने हल्का हल्का पकाते जाइए। अब इसी स्टेज पे हम इसमें सब चीज़ें डाल देंगे जो मायोनीज और बाकी हर्ब्स हैं सब। अब इसको हम इसके अंदर मायोनीज डालेंगे, चीज़ डालेंगे और मैं इसमें चीज़ स्लाइस डाल रही हूँ। ये चीज़ स्लाइस भी मैंने इसमें डाल दिया है और दूसरा चीज़ स्लाइस भी डाल दिया। अब ये देखो बिल्कुल थिक सॉस तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हो अभी भी ये सिम पे है, हम सिम पे ही हिला रहे हैं इसको तेज करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको। बिल्कुल आपकी थिक सॉस बिल्कुल तैयार हो जाएगी अच्छे से। अब इसके अंदर हम बाकी हर्ब्स भी डाल देंगे। इस स्टेज पे आप इसका नमक, काली मिर्च भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई कम लगे तो आप उसमें और डाल लीजिए। अब इसमें मैं इटालियन सीजनिंग क्रश करके डाल रही हूँ, थोड़ी सी और डाल लेते हैं। और ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ हल्के से। वैसे अगर वाइट सॉस में आप चिली फ्लेक्स ना भी डालो तो भी चलेगा। और हल्के से हम इसमें मिक्स्ड हर्ब्स भी डाल रहे हैं। तो बस अब ये हमारी सॉस तैयार है और इसमें अब हम पास्ता डालेंगे। ये हमारा ऑलमोस्ट डन है। अगर आपको सॉस थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है तो हम इसमें थोड़ा दूध डाल सकते हैं। मैं इसमें हल्का सा दूध डाल देती हूँ क्योंकि ये और गाढ़ी हो जाएगी। जैसे ही हम इसे तेज करेंगे पास्ता इसमें सोख लेगा, ये सारी सॉस को सोख लेगा। तो हमने इसको थोड़ा सा और दूध डाल दिया। तो समझो हमने पहले 2.5 कप दूध लिया था और आधा कप दूध और 3 कप दूध डल गया हमारा। अब आप देख रहे हैं इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तब हम इसमें अब पास्ता मिक्स कर देंगे। ये हमने ऑयल लगा के रखा था इसलिए हमारा पास्ता बिल्कुल भी साथ नहीं चिपका। सेक इसका कम करके हम इसे मिक्स करते हैं। बस ये होने वाला है। इसे हम 2-4 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि सारी फ्लेवर्स जो हैं ये पास्ता अब्जॉर्ब कर ले। अब हमारा पास्ता रेडी है, हमने खोल लिया इसको। हम इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि पड़ा पड़ा भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो इसको आप अब सर्व करेंगे हम इसे।
अब हमारा पास्ता इन वाइट सॉस रेडी है। इसे आप चिली फ्लेक्स और हर्ब्स डाल के सर्व कीजिए और इसे ज़रूर बनाइए और खिलाइए सबको, और मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपका कैसा बना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और शेयर हमारा बहुत हौसला बढ़ाते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं ताकि हम आपके लिए और नई नई रेसिपीज़ लेके आएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।